गुड मॉर्निंग दोस्तों। सवेरे सवेरे नागालैंड की राजधानी कोहिमा पार कर रहे हैं, क्योंकि रात में हम लोग पार करते हैं, लेकिन जाम के वजह से रात में पार करने सारी रात जाम में रहे, जिसके कारण गाड़ी रात में निकल नहीं पाई। अब सुबह सुबह कोहिमा का दर्शन हो रहा है, आप लोग भी करो। मज़ेदार है नज़ारा। वैसे आगे आगे रामलाल चल रहा है, आगे आगे रामलाल की गाड़ी है, पीछे पीछे मैं। ये है कोहिमा का कुछ नज़ारा और दृश्य। वैसे कोहिमा टाउन पार कर रहे हैं हम लोग, मेन टाउन जो है वो पार कर रहे हैं। सारे हमारे बिहारी भाई लोग बैठे हुए हैं। अच्छे खासे बिहार और यूपी के लोगों की तादाद है यहाँ पे। और सुबह से रात में गाड़ी आएगी और 4 बजे से गाड़ी खाली शुरू होना होता है यहाँ पे, और 8 बजे से पहले गाड़ी खाली होकर के निकल जाना चाहिए। नो एंट्री से पहले, चाहे वो सीमेंट हो, गल्ला माल हो या अदरवाइज कोई भी माल हो। तो क्योंकि कोहिमा के अंदर में जगह का बहुत कमी है। एक बात बताऊं आप लोगों को कि मेघालय स्टेट में प्रॉब्लम गाड़ी चलाने में आई है, क्योंकि मेघालय के जो लोग हैं वो भी एक जनजाति है, लेकिन वो लोग बड़ा ही डिस्टर्ब करते हैं सब। और वो चीज़ हम फील किए हैं नागालैंड के अंदर में कि इतने साल हो गए नागालैंड में गाड़ी चलाते हुए, लेकिन कभी भी नागा लोग से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। दोस्तों सुबह के 8 बजे हैं और हम आ गए हैं कोहिमा पार करके। माओ गेट से 5-6 किलोमीटर पीछे में है, लेकिन रास्ता ख़राब होने की वजह से और पूरा जाम ही जाम है। इधर से भी जाम है और दोनों तरफ रास्ता कोई सीसीपुर से तो अच्छा ही है। माओ गेट जहाँ पार हुआ फिर वहाँ टेंशन ख़त्म हो जाएगा फिर हम लोग, क्योंकि मेन माओ गेट ही है। दोस्तों मणिपुर में इन कर गए हम लोग, मणिपुर में आ चुके हैं, क्योंकि जो मणिपुर और नागालैंड को बॉर्डर को जो जगह जोड़ता है उसको बोलते हैं माओ गेट। तो बहुत लोग को नहीं पता होगा, क्योंकि बॉर्डर 2 तरीके से, पहले बॉर्डर में हम लोग जाते थे मणिपुर आइजल बॉर्डर से होकर के, आइजल वाले मिजोरम होकर के। तो अभी जो है हम लोग दीमापुर होकर के मैं आया हूँ, इम्फाल का माल लेकर के। पहले सीसीपुर का लेके जाया था, इम्फाल से सीसीपुर 60 किलोमीटर है। तो अभी जो मैं मणिपुर इनकी आऊँ वो है अपना दीमापुर साइड से, नागालैंड होकर के। तो गेट तो पार कर गए हम लोग, लेकिन दोपहर के मेरे ख्याल 1 बज गए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग फ्रेश नहीं हो पाए, क्योंकि जाम था और नागालैंड बड़ा कंजस्टेड है। वो बस्ती उधर में कोई सुविधा नहीं है। तो अब चल रहे हैं, यहाँ पे बगल में होटल है आगे में नीचे में, उसी होटल पे चल करके मुंह हाथ धो करके फ्रेश हुआ जाएगा। उसके बाद में थोड़ा बहुत खाना पीना जो भी बना, तो टाइम नहीं रहा खाना बनाने के लिए। तो अभी दोपहर में भी धुंध इतना तेज़ है कि रात में कुछ दिखाई नहीं देगा। अगर रात हो गया तो कुछ दिखाई नहीं देगा, इसलिए कुछ सफ़र जितना निकलता है निकाल लेने में ही फ़ायदा है। हम ले ले, दोपहर में तो खाना खाने को मिला नहीं समय। वही मेरा हाथ रहा हरदा फोन। तो अभी मैगी बनवाए, मैगी बनवाए हैं, खा रहे हैं। रामलाल बाबू का उधर है और मेरा इधर है। कैसा लग रहा है मैगी खा के रामलाल बाबू? ভালো লাগিয়েছে, ভালো লাগিয়েছে। रात के 8 बजे हैं और आज हो गया 29 तारीख।
कोहिमा से तो चल दिए थे। कोहिमा से चलने के बाद में चले आए हम लोग नेपाली खुटिया एक जगह, वहाँ पे चाय पानी पिया। टायर भी पंचर हो गया फिर से, जो नया वाला टायर लगाए थे। तो वहाँ से आकर के सेनापति सेल्टेक्स गेट में गाड़ी खड़ी करके रखे हम लोग। अब कल निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि लेट हो गया था तो मणिपुर जा नहीं पाए थे। तो बाद बाकी गाड़ियाँ सब भी यहीं पे खड़ी हैं। सवेरे निकलेंगे टायर बना करके। तब तक खाना बना रहे हैं। आज का खाना हमारा है ये कुंदरी का भुजिया। कुंदरी का भुजिया चढ़ा दिए हैं बनने के लिए। और ये आटा है, उससे रोटी बनाएंगे। आज चलेगा रोटी और ये कुंदरी का भुजिया बनाते हैं। थोड़ी देर में बन जाएगा बन करके, क्योंकि आज नींद भी आ रही है, थकान भी हो गया। कल दिन में भी नहीं सोए थे, परसों की रात तो जगे थे, और कल दिन में भी नहीं सोए थे, और रात में भी पूरा रात कोहिमा जाम में रह गए तो सो नहीं पाए। और आज लग रही है नींद बहुत जोर की। ये लास्ट रोटी बन रही है दोस्तों। बाद बाकी सारा रोटी बना कर रखा हुआ है। ये सारा रोटी रेडी है, इसमें सब्जी रेडी है। एक लास्ट रोटी और बनाना है बस। लास्ट रोटी बना करके बर्तन बासन सब धो धा कर संभाल करके रोटी में घी लगा रोटी बन के तैयार। चलिए बर्तन धो ले। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह 8 बज रहे हैं और आज हो गया 30 तारीख। आ गए हैं सेनापति में। सेनापति में आने के बाद में रात आए थे सेनापति, क्योंकि कल तो पूरा दिन लग गया कोहिमा पार करने में। और कोहिमा से सेनापति आते आते टायर पंचर हो गई थी। सवेरे टायर खोल करके तो बनवा लिया। अब टायर फिट कर रहे हैं। टायर फिट करके फिर निकलेंगे इम्फाल के लिए। चलो फाइनली टायर तो टाइट कर दिया। अब सामान सब रख दें। सामान सब रख करके फिर हाथ पैर धोते हैं। ये जितना भी गाड़ी सब खड़ा है सब स्कॉट की गाड़ियाँ हैं। सब 10 बजे के आसपास में सारी गाड़ी निकलेगी। आगे से लेकर पीछे तक जितनी भी गाड़ी है सब इम्फाल के लिए ही निकली हैं सब गाड़ी। लेकिन पहले हम लोग अकेले चले जाते थे, लेकिन अब वो सिस्टम नहीं रहा। अब हो गया है कि स्कॉट में ही जाना पड़ता है। कानकोपी बाज़ार या थाना कह लीजिए, कानकोपी हम लोग आ चुके हैं अभी। और कानकोट पार कर आगे एंट्री गेट है। एंट्री होगी, एंट्री होने के बाद में फिर यहाँ से निकल जाएंगे हम लोग। तो फाइनली हम लोग इम्फाल आ चुके हैं। यानी इम्फाल शहर से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर या 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है सिकमई थाना। उस सिकमई थाना का एंट्री हो चुका है हम लोग का। तो ये 40-50 किलोमीटर का जो सफ़र है, इसमें फन भी है, टेंशन भी है, और अजीब सा एक लगता भी है कि ये ऐसा नहीं लगता कि किसी स्टेट का कोई मैटर हो। ऐसा लगता है किसी दो देश का, किसी दूसरे देश से निकल कर किसी तीसरे देश में या दूसरे देश में हम लोग एंटर कर रहे हैं। ये चीज़ हो जाता है इम्फाल आने से। तो अभी तो सारा काम हो गया है, क्योंकि अकेला आने से तो खैर आ ही नहीं पाएगा आदमी। तो यहाँ से दीमापुर से गार्ड लोग के साथ में आना पड़ता है अभी फ़िलहाल। तो गाड़ी लेकर के तो आ चुके हैं। आप देखते हैं यहाँ से आगे में पार्किंग है, उस पार्किंग तक पहुँचते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। सिकमई थाना पार करके हम लोग आ गए हैं। सिकमई थाना से थोड़ा सा दूरी पर। तो अभी यहाँ पे सारी गाड़ियाँ पार्किंग हो चुकी हैं, क्योंकि इम्फाल में भी MBI, इम्फाल जो टाउन है, जैसे ही टाउन इन करेंगे वहाँ पे MBI है। और जो भी हम लोग का जो गेट है और पार्किंग है वो इम्फाल के अंदर में ही है। तो अब गाड़ी यहीं पे सब खड़ी हो गई है और हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं अब खाना बनाने के लिए। तब तक के लिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय बाय।